ओके जी, देखें जरा, 9 को नहीं लेके चल रहे, अब हम लोग लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। हैव वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 विद यू? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बिफोर आई प्रोसीड, हाँ क्या, हाँ हाँ, एग्जाम्पल 1, बुक नहीं, नोट्स का क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1 लेके चलेंगे। अच्छा जरा समझिए, वो भी बाद में, थोड़ा सा बाद में, अभी नहीं। नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। उस एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है कि पहले आपको निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल, पहले आपको निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल, और फिर आपको काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। जस्ट रीड द क्वेश्चन, मैं आपके सामने क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, पढ़िए फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या स्क्रीन पर दिख रहा है सभी को ऑनलाइन में? इज इट विजिबल? सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन आपको सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देना है। नंबर 1, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1:1, ये वाला, दिस इज द क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, आपने नहीं दिया, वो सारी की सारी चीजें यहां पर क्या है, मेंशन है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं, हवा थोड़ी सी, एक ही की कोई खबर है क्या? आइए देखते हैं। नंबर 1 स्क्रीन पे देख लिया, इसे सॉल्व करते हैं पहले। इसमें आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कहानी नहीं थी। ए इज एंटाइटल सैलरी, बी इज एंटाइटल टू कमीशन, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उनकी जो कैपिटल थी 31 मार्च 2019 को, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल आपके पास कितनी थी, ए और बी की 60,000 50,000 रिस्पेक्टिवली थी, और ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स भी आपके पास अवेलेबल था। आपने नीचे वाले सारे आइटम थे वो एडजस्ट नहीं करे थे, और उसके बाद आपसे कहते हैं कि क्या करिए, एक सिंगल जर्नल एंट्री बना लीजिए। अगर आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया तो ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर से देंगे, जहां कैपिटल मिसिंग है ओपनिंग वाली, तो अब आपको क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट पहले बना के चलता हूँ, जो कि हमारा बेसिक काम है। आई होप स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट में तो कोई परेशानी किसी को नहीं है, पिछले क्वेश्चंस करे थे हम लोगों ने, बस उसी का लेवल थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे नजर इनायत थोड़ी बाद में कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। चलो देखें, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। टेल मी नेम ऑफ द पार्टनर्स। एज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी। देन वी हैव बीज कैपिटल, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड देन वील टेक अबाउट फर्म, डेबिट एंड क्रेडिट, ऐसे करके ये ले लिया हमने, ठीक है जी, ले लिया। आओ देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें मिसिंग है। इसने कहा क्वेश्चन हमसे, मैं पढ़ के सुना रहा हूं कि प्रॉफिट 20,000 was already credited in partners capital account, subsequently found that following items have been left out while preparing final accounts। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से शुरू कर लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए तो क्या करना है हमें यहाँ पर बताइए। पहले तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ओल्ड, कितने का प्रॉफिट था भाई बताइए, 20,000 का ओल्ड है। किस रेशियो में बांटा था प्रॉफिट, इज देयर एनी रेशियो गिवन टू? 1:1 में। वापस ले लीजिए, हमने 10,000 यहां से ले लिया, 10,000 यहां से ले लिया, एंड वी हैव गिवन बैक इट टू द फर्म। इस पर कोई डाउट है किसी को बताइए? प्रॉफिट वापस ले लिया, और किस रेशियो में बांट दिया, कौन सी रेशियो में? 1:1। क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन है? गिवन है, रेशियो 1:1 में बांट दिया, ये हमने वापस ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब जो आइटम छूट गए थे उनको लेके करना शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम जो छूटा था वो क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए, आपके क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है या नहीं है बताइए, कितना ड्राइंग्स है? 8,000 एंड 6,000। रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या दे देगा, 5%। तो भाई 8,000 का 5%, मानी कि बाबा 8,000 का 5% कितना होगा, 400 रुपया, 400 ना। पर क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी, इसलिए क्या करेंगे, 6/12 करेंगे। क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी, इसलिए क्या करेंगे, 6/12 करेंगे। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर अब आप,
200 यहां लिखेंगे और इस तरफ कितना लिखेंगे, शायद 150, 200 और 150, एंड देन फर्म इज गोइंग टू बी डेबिटेड नहीं क्रेडिटेड विद कितना, 350। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करनी थी, जो नहीं करी थी कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होता है, डेबिट कर दिया तो फर्म के अकाउंट को क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर और नॉट? बेटा बताओ क्लियर है या नहीं है? ठीक है जी। फिर कहते हैं कि वो देवर एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में है नहीं, तो चलो वर्किंग नोट पे चलते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर वर्किंग नोट पर? ए है और बी है, ठीक है। राइट क्लोजिंग कैपिटल। बताइए भैया क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है इनके क्वेश्चन में? their closing capital was 60,000 and 50,000 respectively। जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कराया था तो ये बच्ची ने बहुत अच्छे से समझाई थी कि अगर ओपनिंग कैपिटल ना गिवन हो तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो आपके क्वेश्चन में दो कंपोनेंट हैं, एक तो प्रॉफिट का और एक ड्राइंग्स का। तो भाई ड्राइंग्स को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। बताइए कितना ऐड करेंगे, बोलिए। ड्राइंग्स ऐड करेंगे कितने रुपए से? 8,000 और 6,000, और माइनस प्रॉफिट करेंगे कितने रुपए का? 10,000 और 10,000 का। सो यू विल हैव ओपनिंग कैपिटल। गाइस व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? ये 58,000, इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? 46,000। और अब इस पर आईयूसी निकलेगा, कितना निकलेगा और कितना परसेंट बोला आईयूसी निकालना? 6%। कोई मुश्किल काम था ये? हाँ निकालो ना, निकालो कितना निकला। क्वेश्चन में तो ऑलरेडी गिवन है कैलकुलेशन, कितनी निकली, कितनी निकली। तुम समझ पाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 200 150 क्यों करा? कल किया था क्वेश्चन तुम लोगों ने इससे रिलेटेड। जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी होती है तो हमारे पास वैल्यू थी 8,000 का 5%, 400 होता था, लेकिन 6/12 करके हमने निकाल लिया। और लॉस होगा तो प्लस कर लेंगे, ड्राइंग्स होगा तो प्लस कर लेंगे। ठीक है, इज दैट ओके विद बोथ ऑफ यू? इधर से चतुर्वेदी, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? व्हाट वैल्यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डू यू हैव हियर? कितना? 3,480, और इसकी 2,760, ये वाला। ये हमने नहीं दिया था, ये हमने पार्टनर को नहीं दिया था, तो दे दो। चलो क्या लिखते हैं यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश 3,480 और डैश 2,760। भाई इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है, व्हाट इज द टोटल? 6,440 ऐसे कर लिया। अब मुझे बोलेगा ना कितना आएगा? 240। दिस इज डन। उससे पूछो क्या क्या हो गया, समझ में आई बात? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट नहीं हुआ था तो आपने क्रेडिट कर दिया, एंड देन यू हैव डेबिटेड द फर्म। अब क्वेश्चन में और एडजस्टमेंट तो बची नहीं है, क्वेश्चन में क्लियर हो गया से नहीं? अब बची है ए वाज, हाँ सैलरी सैलरी सैलरी। सैलरी किसको देनी थी? 5,000। तो ए को करके और फर्म को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 5,000 से। दैट्स नाइस। फिर बोला कमीशन। कमीशन किसका? पी का कमीशन 2,000, तो फर्म को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया कितने से? 2,000 से। अब आप जानते हैं, अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्म बैलेंस करेंगे। और जब फर्म बैलेंस हो जाएगी फिर क्या करेंगे हम लोग, नेट इफेक्ट निकालेंगे, नेट इफेक्ट। चलो भाई पहले फर्म बैलेंस करते हैं। क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस? कहां पर? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके लिए ना एक बार क्वेश्चन पढ़िए जरा। एक बच्चे की शिकायत है कि आपने जब ओपनिंग कैपिटल निकाली तो आईओडी को एडजस्ट क्यों नहीं किया। सो आई एम जस्ट शोइंग यू, यहां देखिए जरा। क्वेश्चन में लिखा था सब्सिक्वेंटली इट वाज फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन लेफ्ट आउट। क्या क्या लेफ्ट आउट हो गया था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या लेफ्ट हो गया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लेफ्ट हो गया था? सैलरी। क्या लेफ्ट हो गया था? कमीशन। अगर ये लेफ्ट नहीं होता तो सैलरी कमीशन माइनस होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होता। अब क्योंकि ये लेफ्ट आउट हो चुके थे तो ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में क्यों एडजस्ट करूंगा इसको भाई मैं? बोलिए। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे पीछे कि सर इस कैलकुलेशन में आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्यों नहीं ऐड बैक करा? नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहली चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्यों नहीं ऐड बैक करा? तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो वो आइटम है जिसे हम भूल गए थे।
तो जो अकाउंटिंग में लगा ही नहीं था वो यहाँ ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में क्यों आएगा? सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो निकालना है, वो भी यहाँ नहीं आया होगा। सैलरी ए की और सैलरी बी की वो भी तो माइनस होनी चाहिए थी, वो भी यहाँ नहीं आया। मुझसे पूछो क्या पूछना है क्या? वी आर ऑन पेज नंबर 2, वी आर ऑन पेज नंबर 2। इज दैट ओके विद दिस? इज दैट ओके विद यू? इधर ऋषित, नव्या या जिया पता चल रहा है कुछ क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। यस सर। चलो, तो अब हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? दिस इज 20,350, दिस इज 20,350 कर लिया इसको, 20,350 किया। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? डिफरेंस निकालिए कितना आता है? 7,110। प्लीज दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिए। अगर ये डेबिट में आया 711.0 तो ये पार्टनर्स को क्या होगा? क्रेडिट होगा। डिफरेंस यहां आया ना? अगर ये डिफरेंस यहां आता तो लॉस बोल के जाता। ये डिफरेंस यहां डेबिट में आया तो क्या बोल के आएगा इधर? प्रॉफिट। और न्यू न्यू और रेशो कितनी हो जाएगी? 1:1। 3,555। तुम्हारी कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी है, एग्जाम्पल देख देख के बता रहे हो। 3,555। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अब हमारे पास आता है असली काम, जिसे हम बोलते हैं क्या? नेट इफेक्ट करना। पूरा क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ के लोगों से गड़बड़ होती है। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। आइए देखिए नेट इफेक्ट। नहीं, फर्म में तो नेट इफेक्ट है ही नहीं ना कुछ, खत्म। फर्म का नेट इफेक्ट खत्म हो गया। चलो देखें जरा, विच साइड इज हायर? 5, 3, 8, 3, 11, क्या कौन सी साइड ज्यादा है बताइए? ये वाली है ये वाली? 10,200। तो बताओ तो कितना है? 12035, 12035 कितना आया? 1835। अपोजिट साइड 1835। चलो अगला वाला देखिए, विच साइड इज हायर? डेबिट। 110। कितना डिफरेंस आया? अपोजिट डाल दिया 1835। फॉर्म में तो कुछ आना ही नहीं है, खत्म हो गया। व्हाट इज योर जर्नल एंट्री नाउ? व्हाट इज योर जर्नल एंट्री नाउ? हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड? हाँ हाँ, बी इज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट 1835, 1835 एंड दिस इज योर आंसर। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था जिसमें पास सजेशंस के अलावा आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कंसेप्ट भी पूछ लिया। समझ में आया? अगर हमें बोलते ना कि ओपनिंग कैपिटल वाज 50-60 तो ओपनिंग कैपिटल का 10% निकाल के काम कर लेते। लेकिन यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, तो इसलिए पहले उसमें से ओपनिंग कैपिटल निकाली और फिर इसको बढ़ाया। तो जब कभी आप रिवीजन करें, इसको जरूर से रिवाइज करेंगे क्वेश्चन को। डाउट बोलिए। ये तो ये रहा जनरल एंट्री वाला। ये किस तरफ है? डेबिट में। सो दिस इज डेबिटेड एंड दैट वन इज क्रेडिटेड। हो गया क्वेश्चन। हाँ, दोनों डेबिट कहां से हो गए? अरे भाई, ये डेबिट ये रहा, ये रहा। बी इज कैपिटल डेबिट और ए इज कैपिटल क्रेडिट। ये आपने देखा इसको? डाउट है पीछे? नहीं कोई बात नहीं। हाँ, देयर कुड बी ए क्यूरियोसिटी, देयर कुड बी ए क्वेश्चन। क्या तुम्हारा क्या बोलना चाहते, बोलो। पास अचीवमेंट क्या? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा होता है। मैं बता देता हूँ, देखो हमारी जो एरर होती है ना वो 4 स्टेज पे होती है। अगर आप फर्स्ट पेज को देखो अपने नोट्स के, एक, जब आप जर्नल एंट्री और ट्रायल, जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं, तो बचपन में ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक चैप्टर था 11th में, वो खत्म हो गया। आता है आता, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी स्टेज होती है जब हम क्या बना लेते हैं? ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं और हमारे पास एरर निकल आती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट था जो तुमने पीछे बैठ के किया था उस दिन, याद है? उसे सेकंड स्टेज बोलते हैं। तीसरी स्टेज होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, कुछ चार्जेस और कुछ अप्रोप्रिएशन रह गए हैं, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना कल की क्लास में सीखा था, वो थर्ड स्टेज थी एरर की। और चौथी स्टेज होती है जब ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट सब बन गया, फिर एरर निकल आई, वो ये स्टेज है।
सब कुछ हो चुका है, बैलेंस शीट सब बन गई थी, अब गलतियां निकल आई, कैसे ठीक करेंगे उसको? उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाते हैं। इसलिए ये सबसे लास्ट स्टेज होती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। इसके बाद एरर रेक्टिफाइड नहीं होती है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। हाँ जी, आगे चल रहा है। हाँ हाँ, बोलो क्या? तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर हम यही प्रोसेस लगाएंगे। हाँ बिल्कुल पता चल जाता है, ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करता। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी हैवी फीस लेते हैं, वो किस बात की फीस लेते हैं? वो गलतियां तो निकालते हैं, ऐसे ही करके निकलता है। ठीक है जी। तो दिस वाज एग्जांपल नंबर 1। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं। ओपन अप योर नोट्स अगेन, खोल लीजिए नोट फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ये आया था कंपार्टमेंट में। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया, ये करिए एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ जी बेटा। हाँ हाँ, आएगा आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। मैं 2000 रुपए वाला क्वेश्चन दूंगा, 2000 नहीं दूंगा। मतलब मेरा बर्थडे ना, लो बेटा 2-2000 रुपए लो सब। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हर नहीं 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 भाई, सुनो भाई, दूंगा, बोल रहा हूँ दूंगा। हाँ बिल्कुल दूंगा, अगर सॉल्व कर लिया ठीक तो। इसके लिए तो छोटा अमाउंट है ना, बड़ी बच्ची होगी बात है। हाँ सही है, ठीक है। गाइस एग्जांपल 2 इसमें नहीं है, एक तुच्छा सा क्वेश्चन है, 2000 रुपए यहाँ इसमें नहीं है। एग्जाम्पल 2 प्लीज सॉल्व करिए। है नहीं, एग्जाम्पल 2 भी नहीं, एग्जाम्पल 2 पे नहीं। एग्जाम्पल 2 सॉल्व करिए फटाफट से। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, और ये कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन था। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते तो आप कंपार्टमेंट को तो पास कर ही सकते हो। हाँ। अरे बेटा, प्रूडेंस कंसेप्ट, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। मुझे मुझे पार्टनर्स के नाम बता। हाँ क्या नाम है? रीना, नीना। अच्छा, कैपिटल फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है? फ्लक्चुएटिंग है। वीनस कैपिटल डेबिट और क्रेडिट। चलिए दूसरा बंदा कौन है? सौम्या। कोई बात, जो भी है छोड़ दे, डेबिट। ठीक है, तीसरा कौन है? तीसरा अच्छा जी। इसके बाद बारी आई किसकी? यहाँ पर फर्म की, डेबिट और क्रेडिट। चलिए जी, दिस इज योर स्टोरी। हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट जो था वो था 40,000, और जो हमने बांट दिया था, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 की थी। चलिए जी, सबसे पहले पीछे से मानिक देखेंगे जरा। हम प्रॉफिट जो हमने बांट दिया था, बिना इन सबको करिए उसको वापस ले लीजिए। तो हम लिखते हैं प्रॉफिट ओल्ड 2:1 की रेशो में, 2:1 की रेशो में। प्रॉफिट 2:1 की रेशो में कितना वापस लेंगे बताइए? 20,000, 10,000 और 10,000। फर्म के अकाउंट में कितना चला जाएगा? 40,000 चला जाएगा। दिस इज डन। थोड़ा और आगे चलते हैं फिर। हाँ रुक जाइए। फिर क्वेश्चन में बोला कि they have reduced sum total of 24,000 in equal installment at the beginning of each month। 24 खुशी withdrew sum total of 48,000 equal installment at the end of each month। 24,000 टोटल विड्रॉ किया है। पता है जब ये पेपर में क्वेश्चन आता, कुछ लोगों ने 24,000 इंटू 12 कर दिया था। नहीं, टोटल अमाउंट 24,000 था और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था। तो देखिए जरा, आईओडी अगर मुझे निकालना था तो कैसे निकालना था? 24,000 इंटू, एंड द रेट ऑफ आईओडी गिवन इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन 5%, 5/100। और सुनो, जब हम बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करते हैं तो क्या करते हैं? तो हम 6.5/12 करते हैं। ये कल सीखा था तुम लोगों ने। किससे रिलेटेड था ये? किसका था ये? वीना। हाँ, ये वीना का था, और सौम्या का भी यही सेम था। कितना कितना अमाउंट आया बताइए इनका? 650 ईच।
इसका भी 650 और इसका भी 650। अभी रुक जाओ, क्या इस पर कोई डाउट है? 24,000 एनुअल विड्रॉल था, रेट 5/100 था, 6.5/12 इसलिए किया क्योंकि अगर मिडिल में होता तो 6/12, बिगिनिंग में तो 6.5, एंड में तो 5.5। दूसरे बंदे ने क्या किया, 48,000 है, नाम बताओ क्या है उसका? खुशी। खुशी ने विड्रॉ किया 48,000, इंटू कितना करेंगे 5/100, और क्या किया उसने 5.5, 5.5/12, व्हाट इज द वैल्यू? 1100 इज द वैल्यू, खत्म। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट अब आप यहां लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके अकाउंट में 650, इसके अकाउंट में 650, और इसके अकाउंट में कितना लिखेंगे हम लोग? नहीं बेटा 1100। और अब आके फर्म के अकाउंट में कितना जाएगा? पीछे पता चल रहा है विधि को? क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैलकुलेशन समझ में आई गई। हाँ, और उसको डालना भी समझ में आ गया, प्रॉफिट का भी समझ में आ गया। नाइस, अगला पार्ट पढ़ते हैं। क्या चीज? कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो 10% देना था और हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, और क्या बोला गया है कि balances of capital account of Veena, Soumya, Khushi after making adjustments of profit and drawings, सिर्फ प्रॉफिट और ड्राइंग्स। तो हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे यहां पर क्लोजिंग कैपिटल। दिस इज वीना, दिस इज सौम्या, दिस इज खुशी। बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है? 1,60,000, 1,20,000 और 80,000, ऐसे। ये क्लोजिंग कैपिटल है भाई इसकी, ये है क्लोजिंग कैपिटल। इसमें क्या क्या, इसमें क्या एडजस्ट करना है, पीछे सुनेंगे। माने क्वेश्चन में लिखा ना कि प्रॉफिट और ड्राइंग्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस कर देंगे ड्राइंग्स। बताइए ड्राइंग्स कितना कितना? 24,000, 24,000 और कितना 48,000, और माइनस प्रॉफिट कितना 20,000, और 10,000, और 10,000, ऐसा किया। और फिर हमने क्या, रुक जा 1,64,000 और 1,34,000 और 1,18,000। अब हम आईओसी निकाल सकते हैं, कितना परसेंट बोला, कितना? 16,400, 13,400 और 11,800। भाई इस पर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, अगर ये डाउट नहीं है तो मैं फिर आगे बढ़ू। ऑनलाइन ऑफलाइन में ओपनिंग कैपिटल निकालना इज अ प्रॉब्लम। इधर डॉक्टर कौशिक आपको प्रॉब्लम, इधर गड़बड़ पीछे से, चतुर्वेदी इधर। ठीक है भाई, ओपनिंग कैपिटल निकालना दिक्कत नहीं, नहीं नहीं पता चल रहा बेटा? हाँ इसी, हाँ नॉर्मल वे में निकालते हैं। और उसके लिए क्योंकि क्लास करवाई थी नहीं करी थी, तो इसके बाद रुक के मैं बता दूंगा कैसे करते हैं उसको। ठीक, सो अब आई राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्रेडिट कितना करेंगे 16,400, कितना क्रेडिट करेंगे 13,400, और कितना करेंगे 11,800, एंड 41,600 फॉर्म विल बी डेबिटेड। बोलो, वहां सुनो सुनो सुनो, अगर हम पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, और लेते हैं तो डेबिट करते हैं। फोन थोड़ा सा ना, जब सीख लो, कर रहे हो, अब आता है तो आता है, नहीं आता अगर आपने ये कर लिया तो उससे अगला क्वेश्चन करो ना तुम तो, अगर तुम्हें ये आता तो उससे अगला करो। ये तो जिन्हें नहीं आता उनके लिए बता रहा हूं मैं। सो एज पर क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक एवरीथिंग। अब हमारे पास कुछ बचा है? नहीं बचा हुआ। अब वो तो बात की बात है ना, डाल लेना देना हिसाब हो गया पूरा, अब तो हमें बैलेंस करना है। तो चलिए ये एंट्री हम यहाँ पर डालते हैं। हाँ रुक जाओ। विच साइड इज हायर? 42,400, 42,400 डैश 800 रुपए आ गए। अब जरा ध्यान से देखिए, पीछे मानिक देखो, अब जरा देखना इनका, जब हम मानिक देख ध्यान से जरा, 42,400 ये लिखा, इसमें से 41 माइनस कर दिया, 800 रुपए इस तरफ आया। अब जरा समझो, ये डेबिट साइड में आया तो पार्टनर्स को एक क्रेडिट होगा, और क्या बोल के क्रेडिट होगा? प्रॉफिट।
रेशो कितनी? 2:1:1। कितना कितना जाएगा बताइए? 200। क्या कह रहा है? अबे 400 होगा ये। 400, 200 और 200 होगा ऐसे। प्रॉफिट ठीक कर दिया। अच्छा, अगर ये डिफरेंस इस तरफ आता, अगर ये डिफरेंस इस तरफ आता तो पार्टनर्स को डेबिट होता। गॉट इट? पीछे से। नाउ आई विल राइट नेट इफेक्ट। व्हाट इज नेट इफेक्ट? ये कितना है? 20,650। 20,650 कितना? 3। अबे ये साइड जो ज्यादा है तो 5,0 3850 इस तरफ। 3850 विल पुट दिस साइड ऐसे करके। विच साइड इज हायर? ये वाली साइड ज्यादा है। 13,600 और 13,600 डैश 0 5 6 7 16 2950। देख लो वैल्यू ठीक आ रही नहीं आ रही कैलकुलेशन? बोलिए। ये 2650 है, यहां रखा, उसी को यहां रखा, उसमें से ये माइनस कर दिया। भाई बैलेंस करते थे ना लेजर बचपन में। ये 20,650 यहां लिखा। नहीं लिखते ना टोटल, हम बैलेंस निकाल रहे हैं, हम टोटल थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बैलेंस निकाल रहे हैं। तो बेटा इसको जो बड़ी चीज होती है उसे दोनों तरफ रखते हैं, उसमें से छोटी माइनस करके बैलेंस निकालते हैं। 20,650 में से इन दोनों का टोटल माइनस करूंगा तो यही आता है। करके देखो, मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं। 2950 इज करेक्ट। विच साइड इज हायर? अब इधर देखो, इस तरफ देखो, इधर देखो। 11,100 और 12,000 दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो 12,000 यहां लिखेंगे, 12,000 यहां लिखेंगे, और 12 में से ये माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आती है? हाँ, 900। और इसको अपोजिट साइड डाल दिया 900। फॉर्म में कोई इफेक्ट नहीं आया। नाउ हु इज डेबिटेड एंड हु इज क्रेडिटेड? सौम्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी सॉरी, हाँ ये रहा। हाँ, वीनास, वीनास कैपिटल डेबिट 3850। टू टू किसका अकाउंट? सौम्यास कैपिटल कितने से? 2950। और टू किसका अकाउंट? खुशी इज कैपिटल 900। दिस इज डन। दैट्स योर आंसर। क्या चीज? फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है, करते चल रहा है। इस शीट में बहुत क्वेश्चंस है, सब करने हैं। आई होप ऑनलाइन ऑफलाइन सबको समझ में आया होगा ये वाली बात। ऑनलाइन में यस क्या कुछ सर। पता चल रहा है जिया? कुछ पता चला? ये निकल गया ऊपर से? यस सर। सच्ची सच्ची बोलना, देख लो, और नहीं समझ में आया तो बताना मुझे। हाँ सर, आ गया। हाँ, कोई वहां बैठ जाना। आगे बढ़ू थोड़ा सा। एक मिनट रुक जा, मुझे एक क्वेश्चन और देने दे जरा इनको पहले, देन आई डिस्कस। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाइए अब आप। अच्छा सुनो, ये जो क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसको हम प्रॉफिट बिना वापस लिए भी कर सकते थे। आप देखिए आपकी बुक्स में सॉल्यूशन में अल्टरनेट सॉल्यूशन भी दे रखा है। कर सकते हैं, हाँ ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। नहीं ऐसा ही करो तुम, उसको मत देखो। नहीं नहीं, इस स्टेज पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, ये अब आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3, इसको करना शुरू करिए फटाफट से। 4 करेंगे। सेम नहीं है भाई बेटा, एक क्वेश्चन को हम बिना प्रॉफिट के कर सकते हैं, को प्रॉफिट लेके करना पड़ेगा एसेंशियली। थर्ड भी सॉल्व करेंगे, फोर्थ भी सॉल्व करेंगे जल्दी से। पीछे जो एग्जाम्पल 3 नहीं कर पाए, मेरे साथ साथ आंसर मैच करेंगे। हाँ, आंसर टैली कर लेंगे ना। आंसर 3 कहता है कि एबीसी पार्टनर थे, 5-3-2 की रेशियो में बांटते थे। कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल।
कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल क्या है? हाँ जी, मैं थर्ड में ना, थर्ड में ना सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व, एक मिनट बस सॉल्व कर रहा हूँ। एबीसी पार्टनर्स थे। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स, एज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट। जो नहीं कर पाए देखेंगे उसको, बाकी लोग एग्जाम्पल 4 करेंगे, 5 करेंगे। बी इज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट। सी इज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट। एंड देन वी हैव फॉर्म। कहता है कि ओपनिंग कैपिटल 3, 5 और 8 लाख थी। बेटा अगर आपने 3 कर लिया तो 4 करो ना, और नहीं हुआ तो टैली कर लीजिए। हाँ, नेट प्रॉफिट 6 लाख था, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और जो कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5:3 थी, विदाउट मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। विदाउट मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आपने ये सारे के सारे काम कर लिए। चलो देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले तो प्रॉफिट को वापस ले लेते हैं। प्रॉफिट ओल्ड 5:3:2 की रेशो में। भाई कितने का प्रॉफिट था आपका? कितने का प्रॉफिट था? कितने का था? 6 लाख का। तो कैसे बांटूंगा मैं इसको? 3 लाख, 1,80,000, और टोटल कितना हो जाएगा? 6 लाख। पीछे देख पा रहे हैं विधि और तनिष? विधि तनिष अपना इधर ध्यान दीजिए। देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब जरा समझना, यहां हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि गिवन है। जी बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द रेट? 10%। कितना? 30,000? क्या कह रहे हैं? 30,000, 50,000, 80,000। व्हाट इज द टोटल? 5 रुपया 3, 160। दिस इज डन। विधि देखेंगे पीछे से, तनिष देखेंगे इसको। आगे चलते हैं। सैलरी 30,000 पर पार्टनर पर ईयर। सैलरी 30,000 पर पार्टनर पर ईयर, यानी कि 90,000 हो गया। दिस इज डन। और आगे चलते हैं। कमीशन जो था वो था 20,000 पर पार्टनर ईयर। कमीशन 20,000, 20,000 एंड 20,000, 60,000। दिस इज डन। ये भी हो चुका है। अब प्रॉफिट छोड़िए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000 था, वो लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000, 10,000 और 10,000। 30,000 फर्म को क्रेडिट हो जाएगा। पीछे देख रहे हैं विधि और तनिष? दैट्स गुड। और क्या लिखा आगे? अब आपको खत्म, अब एडजस्टमेंट तो हो चुकी है पूरी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रॉफिट। फर्म को क्या करना है? पहले फर्म को बैलेंस करते हैं। जब हम फर्म बैलेंस करते हैं, यहीं पर गड़बड़ होती है। इतना लोग, सब लोग कर लेते हैं इतना। विच साइड इज हायर? 630, 630। मानिक बाबा देखेंगे पीछे से, देख बेटा 630 है ये। इसमें से इनका टोटल माइनस करेंगे, जो आएगा उसे यहां लिखेंगे। कितना आया? हाँ, 320,000। ये 320 जो है, देखो, अगर ये डेबिट है, अगर ये डेबिट है तो पार्टनर्स को क्रेडिट होगा प्रॉफिट बोल के। प्रॉफिट न्यू, बांटो जरा, कितना कितना आया? 1,60,000 भाई। और ये कौन बोला? अबे सॉल्यूशन देख के मत बोल। अच्छा, ना, सो कूल, दैट्स गुड। ये कितना हुआ? 64,000। अब हम निकालते हैं चतुर्विधि। पता चल रहा है कुछ? ये सिर्फ से अफजू? ठीक है, वेरी गुड। नेट इफेक्ट, विच साइड इज हायर? 310 वाली है ये वाली? कौन सी ज्यादा है? कौन सी साइड ज्यादा है? 160, 180। हाँ, कितना बोलो इसको? 180।
हाँ, 160 80, तो यहाँ 310 यहाँ का, 310 यहाँ का 70,000, अपोजिट डाल दिया 70,000। चलिए जी यहां चलते हैं आगे। विच साइड इज हायर? 190। कितना डिफरेंस आया? भाई कैसे 6,000 का डेबिट में आएगा बता जरा, जबरदस्ती। 6, 196 टोटल है, 6,000 यहाँ आया। विच साइड? तुम बोल रहे थे 190 और फिर उसमें 6,000 कैसे हो जाएगा? कौन सी साइड ज्यादा है? 194, 194 अपोजिट डाल दिया 64,000। भाई अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपकी? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट? हाँ जी। सो यू विल राइट A is capital account, not account, or capital account debit 70,000 से, टू B is capital 6,000 से, टू C is capital 64,000 से। This is done. कितने लोगों ने ठीक किया था? हाथ खड़ा करें एक बार जरा, कितने लोग कर पाए थे इसको? नहीं, हाँ सब कर पाए, दैट्स रियली गुड साइन। अगला, अगला फोर्थ, फोर्थ कोई बात, फोर्थ जो लोग फोर्थ कर चुके हैं एक बार फोर्थ देखें। अगर फोर्थ सब कर चुके हैं तो मैं आगे बढ़ूं, तो मैं फिफ्थ में आऊंगा। ऑनलाइन में कोई कर पाया था इसको? देवी, जिया या ऋषित? यस सर। यस सर, कर यस लिया था। सर, बस नेट इफेक्ट निकालना था। हाँ तो नेट इफेक्ट, अब देखिए लोग क्या करते हैं गलती, ये सिर्फ प्रॉफिट और नेट इफेक्ट में गलते हैं, गलती वहां गड़बड़ हो जाती है। दैट यू हैव टू टेक केयर। एग्जांपल 4 करिए जल्दी, हाथ पे हाथ में धरिए, फटाफट से करिए, स्पीड से, जल्दी जल्दी करेंगे। एग्जाम्पल 5 को मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्पल 5 को, हाँ पहले एग्जाम्पल 5 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर 5 एग्जाम्पल 5 डिस्कस कर लेता हूँ। 4 तो आसान है, वो हो जाएगा। 31 मार्च 18 को, अब आपके पास कैपिटल कौन सी दे रखी है भाई? पहले क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ये तो बड़ा क्लियर सी बात है। स्क्रीन दिख रही है ऑनलाइन में? प्लीज मुझे बताइए, कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। ठीक है जी। यस 8 सर। लाख, 6 लाख, 4 लाख, आपके पास कौन सी कैपिटल है भाई? ये कैपिटल है आपकी क्लोजिंग। तो मतलब असेंशियली आपको ओपनिंग कैपिटल तो निकालनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ होगा। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड बीन एमिटेड। भूल गए आप। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर, अबीर की 2,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, बॉबी की 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एवरी हाफ ईयर, विनीत 1 लाख withdrawn on 31st October 2017. Net profit for the year ended 31st March 2018 was rupees 1,50,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 थी। सिंगल जर्नल एंट्री बनानी थी। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलग से कैलकुलेट कर लो और सैलरी भी अलग से कैलकुलेट कर लो। देखो जरा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल, नहीं और कुछ नहीं। तो इसको करिए, कर लिया तो मैं तुम्हारी कैलकुलेशन चेक करता हूँ। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ। अच्छा, अब बाकी लोग क्या करेंगे? पहले एग्जांपल 4 करेंगे, देन आई विल कम टू एग्जांपल 5। 4 करो। एग्जांपल 4 इज इजी, मैं एग्जांपल 5 लेके चल रहा हूँ, पढ़ लेते हैं इसको। और ये पढ़ चुका हूं मैं इसको, इनफैक्ट सॉल्व भी करते हैं इसको। अभीर, बॉबी एंड विनीत। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स, अबीर्स कैपिटल। देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इधर ध्यान देंगे जरा। बॉबीज कैपिटल,
फॉर्म, पीछे तीनों देख लो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर हमने छोड़ दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, और प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1,50,000 का। वापस ले लो, ले लो वापस 1,50,000। चलिए, प्रॉफिट ओल्ड, व्हाट इज द रेशियो? 2:2:1। जरा बताओ कितना कितना किसके हिस्से में आया? 60,000 हेयर, 60,000 हेयर, और 20,000, 30,000, 1,50,000। जो लोग कर चुके हैं ध्यान से देखेंगे जरा, ये वापस कर दिया। अब आप देखिएगा एक और चीज कि मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल अबीर, बॉबी और किसकी, कौन है तीसरा बंदा? हाँ, विनीत, वी। क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना गिवन है आपके पास, बताइए? 8 लाख और 6 लाख और 4 लाख, ठीक है जी। प्लस ड्राइंग्स कितना करी उस बंदे ने? हाँ, तीसरे ने? वो छोड़ो ना अमाउंट, इसका इसका सर फर्स्ट वाले ने 2,40,000 किया। तो 24,000 कौन बोला भाई? ये 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 240 बनेगा ये पक्का से। पीछे से तुम लोगों ने सॉल्व किया, इसके ड्राइंग्स को 240 लिया, 20,000 लिया अबीर की। तो 20,000 और ईच मंथ बोला तो 240। तो एग्जाम्पल 5 कर रहा हूं मैं ये। सर 50,000 की 1 लाख है। ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, तो क्या हो गया? 1 लाख। और तीसरे बंदे की क्या कहानी है? 1 लाख। 1 लाख। तीसरे की भी 1 लाख है, ठीक है जी, ये कर लिया। आगे बढ़ते हैं। और तो कुछ है ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है मेरे पास। प्रॉफिट है, माइनस प्रॉफिट कितना कितना? 60,000, 60,000 एंड 30,000। चलिए बताइए, व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल कितनी आई? और 640 और 470, इसको डाइल्यूट करो, क्या रेशियो? अच्छा, अब मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना निकलेगा, कितना कितना परसेंट बोला? 64,000 एंड, तो रेशियो निकालो कितनी आती है? 98:64:47, ये रेशियो आई। अच्छा जरा इनका टोटल करो, कितना आता है? व्हाट इज द टोटल? देखो एक बात समझना, 90, 60, वो एक 90, ये तो 150 से ज्यादा जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट है टू मीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिक्वायरमेंट। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस रेशियो में बांटते हैं फिर? आईओसी की रेशियो में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? अब मैं देखिए, अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दूंगा? देखो अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दूंगा वो कैसे दूंगा? 98 अपॉन में कितना कर रहे हैं? टोटल करिए कितना कितना? हाँ, 209 इंटू कितना कर रहे हैं हम लोग इसको? 1,50,000। इसका 64 अपॉन में 209 इंटू 150, इसका 47 अपॉन में 209 इंटू 1,50,000। अब सोचो बेचारा एनुअल एग्जाम में अगर किसी ने क्वेश्चन कर लिया तो कबाड़। हाँ, रुक जाइए, रुक जाइए, बिल्कुल सही बोले। अवेलेबल प्रॉफिट कितना था भाई आपके पास? 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकाला है किसी ने? देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, मैं बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखो पहले कितना है, लिखो बेटा। 2,40,000 पर रेट कितना बोला गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? 6%।
तो कितना निकला 6600, इसका कितना निकला 4500, इसका कितना निकला 3000। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, बोल नहीं सकते ना। 3000 क्या कर रहे हो, मतलब 13600। अब आप देखिए आपका अवेलेबल प्रॉफिट कितना 150 प्लस कितना 13600, 163,600, ये आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है। इसे किस रेशियो में बांटना है, इसके रेशियो में बांटना है। अरे भाई डिविजिबल प्रॉफिट कितना है तुम्हारे पास 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। रौनक प्लीज ध्यान दीजिए, 1,50,000 का प्रॉफिट था और 13,600 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया ना। अब तो मैं 150 थोड़ी बांटूंगा, मैं 1,63,600 बांटूंगा। बोलिए आईओडी किसके अंदर, इसके अंदर क्या, इसके अंदर थोड़ी डाला उसको, वो तो कभी नहीं डाला हमने। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो आप भूल गए थे। सो आपका ये बनेगा कितना 98 अपॉन में कितना बोले 209 इंटू 163,600, 64 अपॉन में 209 इंटू 163,600 और 47 अपॉन में 209 इंटू 163,600। कितना कितना निकला था बताइए, किसी ने कैलकुलेट तो किया होगा, किया बताओ कितना, आंसर देखिए बोल रहे हैं। हाँ कितना है 76,712, इसका 50,098, इसका 3,790। ये अब जरा ध्यान से देखेंगे, आई राइट हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके अकाउंट में कितना दिया जाएगा 76,712, इसके अकाउंट में दिया जाएगा 50,098, इसके अकाउंट में दिया जाएगा 36,790 और फॉर्म जो है वो डेबिट हो जाएगी कितने से, टोटल बताइए कितना 163,600 से डैश, यही तो होना है टोटल, यही तो बनेगा इसका 8। चलिए आओ देखें जरा, हाँ तो नहीं बचेगा, बढ़ गया प्रॉफिट, तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट था ना, बचेगा ही नहीं। अब हम सीधा क्या निकालेंगे यहाँ पर, नेट इफेक्ट, सीधा नेट इफेक्ट निकलेगा, सीधा नेट इफेक्ट निकलेगा। चलो ये टोटल कितना आया 163,600, 163,600 डैश डैश, ये साइड कितनी है 76,712, भाई वैल्यू कितनी आई बताइए 10,112, अपोजिट डाल दिया 10,112, ये कौन सी साइड ज्यादा है 64,500, 64,500 डैश, कितना है आंसर 895, ये ठीक है, अपोजिट में डाल दिया। व्हाट इज दिस वैल्यू 36,790, 36,790, 092,4, क्या उल्टा हो गया भाई, टोटली में कुछ गड़बड़ हुई है, ये वैल्यू गलत हुई है। 2 8 10 9 1 10 0, ये कितना हो गया वैल्यू बताइए 14, ऐसे करके इसे इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ये काफी मुश्किल क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज था, अदरवाइज कंसेप्ट में इसे जब भी पास सजेशंस रिवाइज करेंगे इसको करेंगे। पीछे से हो गया पूरा, अब आप अपनी बुक खोलिए जरा एक बार, अब मंदिर आएंगे तो प्रसाद मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 75 तक हाँ इतना करना है भाई। ऑनलाइन में दिस इज फाइन। Yes, sir. ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आपकी बुक का 76 क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया। चलो चलो चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम लोग ना इसके एडवांस कंसेप्ट सीखेंगे एंड गेट रेडी फॉर प्राइज वाला क्वेश्चन। इसके एडवांस भी हैं, इसका एडवांस है। चलिए, ओके, दैट्स ऑल फॉर